नोकिया के साथ क्या हुआ, ये कंपनी तबाही का शिकार क्यों हुई? ये कहानी बहुत अजीब है। लेकिन फिर शुरू हुआ नोकिया का डाउनफॉल। अपने वक्त की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी नोकिया अब बिक चुकी थी। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स का मतलब नोकिया होता था। दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट का तकरीबन 40% शेयर नोकिया के पास था। लेकिन आज नोकिया मार्केट से गायब हो चुका है। नोकिया के साथ क्या हुआ, ये कंपनी तबाही का शिकार क्यों हुई? ये कहानी बहुत अजीब है। दोस्तों, नोकिया कंपनी की शुरुआत तब हुई थी जब दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स का कंसेप्ट ही नहीं था। आपको ये बात जानकर अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। ये साल था 1865 का, जब यूरोप के एक मुल्क फिनलैंड में एक आदमी ने पल्प मिल लगाई। इस आदमी का नाम फ्रेडरिक एडस्टॉन था। इस मिल में लकड़ी को कागज़ वगैरह में कन्वर्ट किया जाता था। इस आदमी का ये काम बहुत कामयाब हो गया और 3 साल बाद उसने एक ऐसी ही मिल और शुरू कर ली। ये जो दूसरी मिल इसने शुरू की थी, ये एक टाउन के पास लगाई गई थी जिसका नाम नोकिया था। यानी बेसिकली नोकिया एक जगह का नाम था जो आज भी फिनलैंड में मौजूद है। बहरहाल 3 साल बाद इस आदमी ने अपने एक दोस्त लियो के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की और इस कंपनी का नाम नोकिया रख दिया। ये 1871 का साल था और यूं नोकिया कंपनी वजूद में आ गई। इसका नाम इसी टाउन यानी नोकिया के नाम पर रखा गया था। वक्त गुजरता गया और 1902 में नोकिया कंपनी बिजली तक बनाना शुरू हो गई थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। 1902 जब फिनलैंड एक आज़ाद मुल्क बन चुका था, नोकिया ने फिनलैंड की एक रबड़ बनाने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और अब नोकिया रबड़ बनाने के बिजनेस में भी आ गई थी। नोकिया कंपनी उस दौर में मास्क भी बनाती थी, यानी नोकिया कंपनी कई कारोबार लेकर चल रही थी। दोस्तों, फिर वक्त आया 1967 का, जब नोकिया नोकिया कॉरपोरेशन बन चुकी थी। ये कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आ गई थी। बहुत जल्द नोकिया फिनलैंड की आर्मी के लिए सामान बनाना भी शुरू हो गई और फिर 1980 में नोकिया ने मोबाइल फोन्स बनाना शुरू किए, जिसकी वजह से हम सब आज नोकिया को जानते हैं। नोकिया ने सबसे पहले 1984 में एक कार फोन लॉन्च किया था, यानी एक ऐसा फोन जो गाड़ी में लगता हो। इस फोन का नाम मोबीरा टॉक मैन था और फिर आया 1990 का दौर, जो नोकिया के लिए बहुत अहम था। नोकिया अब यूजर फ्रेंडली मोबाइल फोन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, यानी ऐसे फोन जो आम लोग भी इस्तेमाल कर सकें। और फिर साल 2000 में नोकिया ने नोकिया 3310 मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया। नोकिया अब मोबाइल फोन इंडस्ट्री पर राज कर रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया जैसी कंपनी मोबाइल फोन्स की कैटेगरी में से ही गायब हो गई? ये बात है 2008 की, जब नोकिया मोबाइल फोन मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था। इनका मार्केट शेयर 40% तक पहुंच गया था, यानी दुनिया में हर दूसरा फोन नोकिया का ही बिक रहा था। लेकिन फिर शुरू हुआ नोकिया का डाउनफॉल। एक बहुत बड़ा मसला जो नोकिया के साथ था वो ये था कि नोकिया ने खुद को वक्त के साथ चेंज नहीं किया। दुनिया तब्दील हो रही थी, लोग टच स्क्रीन फोन पसंद कर रहे थे, लेकिन नोकिया बज़िद था कि लोगों को ये टच स्क्रीन फोन पसंद नहीं आएंगे और तब भी नोकिया अपने कीबोर्ड स्टाइल फोन्स को ही लेकर बिजनेस कर रही थी। इस दौरान नोकिया ने टच स्क्रीन फोन्स भी लॉन्च किए थे, लेकिन इनका ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दुनिया चेंज हो रही थी। दुनिया में आईफोन लॉन्च हो चुका था, सैमसंग के फोन्स आ चुके थे। पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था और सैमसंग ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन 2008 में लॉन्च किया था। लेकिन नोकिया को अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि दुनिया इस तरह के फोन्स पसंद कर रही है। यानी ऐसा नहीं था कि नोकिया फौरन नीचे जाना शुरू हो गई थी। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे थे जो अभी भी नोकिया के फोन्स खरीद रहे थे, लेकिन नोकिया के कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। खैर, नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी अपने मॉडर्न टच स्क्रीन फोन लॉन्च कर दिए। लेकिन मसला ये था कि इन फोन्स का सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं था जो आईफोन और सैमसंग के फोन से मुकाबला कर सकता। नोकिया के इन फोन्स में सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कई एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल ही नहीं होता था। लोगों को इसको यूज करते हुए मजा ही नहीं आता था। और फिर 2011 में एक ऐसा वाकया सामने आया जब नोकिया के सीईओ स्टीफन इलाप ने एक इंटरनल मेमोरी जारी की। इसने कहा था कि नोकिया को खुद को फौरन चेंज करने की जरूरत है। इसने नोकिया के सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी तनकीद की कि इसको भी फौरन चेंज करना चाहिए। इसने नोकिया को एक ऐसे आदमी से कंपेयर किया जो एक जलते हुए तेल पर खड़ा है। जब एक कंपनी का सीईओ ऐसी बात कह दे तो वो कंपनी किस बुरी हालत में होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, बाद में ऐसा ही हुआ। आईफोन और सैमसंग के फोन से नोकिया के फोन्स का कोई मुकाबला ही नहीं रहा।
نوکیا کے آپریٹنگ سسٹم کا فیلئر ہی دراصل نوکیا کے فیلئر کا ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں نوکیا کی لیڈرشپ کا بھی فالٹ تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ سیمبین آپریٹنگ سسٹم کو چینج کریں گے تو یہ اپنے انویسٹر کھو دیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ ان کا سیمبین آپریٹنگ سسٹم اچھا ہی نہیں تھا۔ پھر 2011 میں نوکیا نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی، جو کہ شاید ان کی آخری غلطی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد نوکیا بالکل ختم ہو گیا۔ 2011 میں نوکیا نے مائکروسافٹ کے ساتھ ڈیل کر لی۔ نوکیا اب مائکروسافٹ کے ساتھ ونڈوز فون بیچنا شروع ہو گئی۔ ان فونز کو لومیا اسمارٹ فونز بھی کہا جاتا تھا۔ یہ فونز ویسے دکھنے میں تو بہت ہی اچھے تھے، ان کا ہارڈ ویئر بھی بہت اچھا تھا، لیکن مسئلہ ان فونز کا سافٹ ویئر تھا۔ ان میں ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم چل رہا تھا جو آئی فون اور سیمسنگ کے فون سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل یہ فیصلہ نوکیا کے سی ای او اسٹیفن ایلاپ نے کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیفن کے پاس دو آپشنز تھے۔ یا تو نوکیا میں اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم یوز کرتا، جو اس وقت سیمسنگ اور کئی دوسری کمپنیاں یوز کر رہی تھیں۔ اینڈرائیڈ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم تھا جو لوگوں کو پسند آ رہا تھا، لیکن اسٹیفن نے اینڈرائیڈ کو چوز کرنے کے بجائے مائکروسافٹ سے ڈیل کر لی اور ان کے ونڈوز فون اور آپریٹنگ سسٹم نوکیا کے ساتھ مرج کر لیے۔ اس کو لگا کہ نوکیا کو کچھ ڈیفرنٹ، کچھ ہٹ کر کرنا چاہیے، ورنہ نوکیا بھی دوسرے فونز کی طرح بن جائے گا۔ لیکن دوستو، یہ اس آدمی کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ شروع میں یہ موبائل فونز بہت بک رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ نوکیا کے یہ موبائل فونز بھی فیل ہوتے گئے۔ پھر سال آیا 2014 کا، جب مائکروسافٹ نے نوکیا کی موبائل فونز بزنس کو $7.6 بلین میں خرید لیا تھا۔ اپنے وقت کی سب سے بڑی موبائل فون کمپنی نوکیا اب بک چکی تھی، لیکن مائکروسافٹ نوکیا کے اس موبائل فون بزنس کو چلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر 2016 میں مائکروسافٹ نے صرف $350 ملین میں اپنا یہ موبائل فون بزنس ایک کمپنی HMD گلوبل کو بیچ دیا۔ یہ ایک ٹیک کمپنی تھی اور اس کمپنی میں بہت سے وہی لوگ کام کرتے تھے جو نوکیا کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ کمپنی نوکیا کے موبائل فون پھر سے بنا کر بیچنا شروع ہو گئی، لیکن پھر 2024 میں ان کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا اور پھر انہوں نے نوکیا کے موبائل فون بنانے کا لائسنس رینیو ہی نہیں کیا۔ لیکن دوستو، اس کہانی میں ابھی آخری ٹوسٹ باقی ہے۔ نوکیا کے موبائل فون اب بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن نوکیا کا صرف یہی ایک بزنس نہیں ہے۔ نوکیا کمپنی اس وقت دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکی ہے، جیسا کہ یہ 5G کو دنیا کے مختلف حصوں میں ڈپلائی کرتی ہے اور پھر یہ دوسری کمپنیز کو انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی بھی فراہم کرتی ہے۔ یعنی نوکیا کمپنی اب بھی اپنے بزنس میں بہت ترقی کر رہی ہے، لیکن ان کا موبائل فون بزنس اب ختم ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔